एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पे स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक है। मान लो हमारे पास एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या कितनी है, a, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु से x दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से इसका अक्ष गुजरेगा, तो इसके केंद्र से अक्ष जो गुजर रहा है उसके x दूरी पर मान लो बिंदु P है जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये तीव्रता हम हमेशा बायो-सावर्ट के नियम से, ये बायो-सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग है, तो बायो-सावर्ट के नियम का अनुप्रयोग करने के लिए हमेशा हम एक अल्पांश ले लेते हैं। तो मान लो A बिंदु पर हमने एक dl लंबाई का छोटा अल्पांश ले लिया, ठीक है। तो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, बायो-सावर्ट के नियम से dB = हमको पता है μ0/4π, ठीक। ये धारावाही वृत्ताकार लूप है, तो मान लो I धारा प्रवाहित हो रही है, तो I फिर क्या होता है, dl अल्पांश जो लिए हैं उसकी लंबाई इंटू साइन थीटा, थीटा जहाँ पे साइन थीटा क्या है, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या। तो इस अल्पांश को उस रेखा से मिला, उस बिंदु से मिला दो जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान लो ये दूरी कितनी है, r। तो ये जो रेखा है वो इस अल्पांश के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री एंगल जो है ये यहाँ पे बना रहा है। तो ये हो जाएगा, मान लो अभी फिलहाल इसको थीटा से ही दर्शा दे, साइन थीटा अपॉन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बायो-सावर्ट के नियम के साथ, ठीक है। जहाँ थीटा = कितना है, 90 डिग्री है, अतः साइन थीटा = कितना हो जाएगा, साइन 90 = 1, dB = कितना हो जाएगा, μ0/4π IDL/r²। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास हेन्स लॉ है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कागज तल के अभिलंबित ऊपर की ओर रहेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगी, ठीक है, जो कि ना तो अक्ष पर है ना उसके लंबवत। तो हमको क्या करना रहता है, ऐसी स्थिति में हमेशा इसको दो घटकों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले अक्ष के लंबवत हम रेखा खींच लेंगे। मान लो ये कोण हमारा फाई एंगल का है, मान लो ये कोण हमारा फाई एंगल है, ठीक है। 90 में इतना एंगल कट गया तो फाई, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो 90 डिग्री में इतना एंगल कट गया तो ये भी कितना, ये एंगल भी किसके बराबर होगा, फाई के, ठीक है। तो ये फाई हो गया dB और ये इसके बीच का कोण कितना, फाई। अब इस dB को हम जब दो घटकों में बांटेंगे तो हम जान रहे हैं हमेशा कोण के साथ जो कोण बनता है, घटक बनता है, वो हमेशा कॉस रहता है। तो ये हो गया dB cos फाई और इसके लंबवत दिशा में हो जाएगा dB sin फाई। तो इस तरह से dB को हमने दो घटकों में बांट लिया, dB cos फाई, dB sin फाई। इसको हम लिखेंगे कैसे, dB का एक घटक किस दिशा में, मान लो ये केंद्र को से दिखाएं तो OP के अनुदिश dB sin फाई, और दूसरा लिखेंगे OP के लंबवत दिशा में dB cos फाई। इस तरह से दो घटक में बांट कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा ही एक अल्पांश नीचे की ओर ले लेंगे A', dl सेम लंबाई, यहाँ पे dl लंबाई का हमने अल्पांश लिया, यहाँ पे भी dl लंबाई का एक अल्पांश लेकिन विपरीत दिशा में ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जब हम बायो-सावर्ट का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे dB' बराबर कितना हो जाएगा, सेम इक्वेशन आएगा, μ0/4π IDL sin थीटा = 1 हो जाएगा अपॉन r²। यहाँ पे भी देखो दूरी सेम रहेगी, यहाँ पे भी ये क्या है आपका r है, तो ये हो जाएगा r², ठीक। दोनों इक्वेशन देख लो, परिमाण दोनों इक्वेशन का सेम है। सिमिलरली अब यहाँ पे जैसे हमने dB को घटकों में बांटा, dB का डायरेक्शन वैसे ही भी dB' का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, dB' का डायरेक्शन इधर रहेगा। इसको पुनः हमको दो घटकों में बांटना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस दिशा में अपना रेखा खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल फाई, तो ये हो जाएगा dB' cos फाई और ये इस दिशा में हो जाएगा dB' sin फाई। अब दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र हैं dB और dB', परिमाण क्या है, दोनों का बराबर है,
ठीक है। तो इनका जो घटक डी बी कॉस फाई डी बी साइन कॉस डी बी डैश कॉस फाई दोनों का परिमाण क्या रहेगा, बराबर, लेकिन दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन परिमाण बराबर है और डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है। तो पी बिंदु पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस घटक के कारण रहेगा, केवल डी बी साइन फाई या साइन फाई घटक के कारण रहेगा। ठीक। तो अब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यदि हम ले लें तो B इज इक्वल टू, आप जितने अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बी साइन फाई, आप पूरे को जोड़ना रहेगा, डी बी साइन फाई प्लस डी बी डैश साइन फाई प्लस डी बी डबल डैश साइन फाई। तो साइन फाई है तो इसलिए उसको हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। डी बी का मान हमारे पास है, चाहे डी बी लो चाहे डी बी डैश लो, बात एक ही है। तो डी बी का मान अगर हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा बी बराबर समाकलन ऑफ डी बी कितना है, म्यू 0/4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। साइन फाई की भी वैल्यू हम हमारे इस डायग्राम से निकाल सकते हैं। ये फाई है और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए ओ पी समकोण त्रिभुज में, कौन सा समकोण त्रिभुज, ए ओ पी। इस समकोण त्रिभुज में यदि हम साइन फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब ए और कर्ण आपका आर, तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ पी से, समकोण त्रिभुज ए ओ पी से साइन फाई बराबर ए अपॉन आर। इसकी वैल्यू भी हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक। इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम पुट करें ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा बी बराबर समाकलन ऑफ म्यू 0/4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई की जगह आ गया आपका ए अपॉन आर। ठीक। जो जिनका समाकलन नहीं होगा वो समाकलन साइन से बाहर हो जाएंगे। दिख रहा है म्यू 0/4 आई आर ए अपॉन आर, इन किसी का भी समाकलन नहीं हो, केवल डी एल का समाकलन होगा। ठीक है। तो ये सारा आपका म्यू 0/4 आई इंटू ए अपॉन ये आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया और समाकलन ऑफ डी एल। अब इस डी एल का पूरा समाकलन जब हम करेंगे, इस डी एल का जब हम पूरा समाकलन करेंगे तो हमको इस वृत्ताकार लूप की क्या मिल जाएगी, परिधि मिल जाएगी। और वृत्ताकार लूप की परिधि का हमको फॉर्मूला पता है। तो डी एल बराबर क्या हो जाएगा, डी एल बराबर परिधि का सूत्र होता है 2 आर। तो 2 और यहाँ पे त्रिज्या हमने क्या मानी है, ए मानी है, तो हम लिख देंगे 2 इंटू ए। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब और डी एल की जगह हो गया 2 इंटू ए। अब 2 ए करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। म्यू 0/4 ये हो गया, पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल, तो ये हो गया म्यू 0/4 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। हम आर की वैल्यू भी, ये जो आर की वैल्यू है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग, क्योंकि ये हम समकोण त्रिभुज ए ओ पी में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो यहाँ पे अगेन समकोण त्रिभुज ए ओ पी से पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग और ये √1/2। अब हम इस आर की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर आप दे तो 4, इस 4 में आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू 0/2 इंटू 2 का भी हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 आई अपॉन ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर और आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब है तो आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ए का वर्ग धन एक्स का वर्ग, ठीक,
ये 1/2 और ये क्यूब, तो इंटू क्यूब हो जाएगा, इंटू क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन को हम μ0 IA² अपॉन 2, ये हो जाएगा A² + x² और अपॉन इन द रूट ऑफ टू द पावर √3/2। ये अपने आप में एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि x = 0 हो, x = 0 मतलब x = जैसे ही 0 मानेंगे यानी ये P बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे आ जाएगा। ठीक, या एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हम मान सकते हैं कि ये x जो है वो बहुत दूर है, बड़ा है किससे, a की तुलना में, तो x इज़ वेरी ग्रेटर देन a। तो इस तरह से हम 2 कंडीशंस रख सकते हैं। तो चलो रखते हैं। पहला कंडीशन हम क्या रख सकते हैं, पहला कंडीशन ये अपने आप में एक हमको μ0/2 ये IA² अपॉन A² + x² टू द पावर 3/2। यदि कुंडलियों की इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N मान ले तो कैपिटल N का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये हो गया एक फेरे के लिए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पे हम कैपिटल N का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आती है हमारी। एक है x = 0। x = 0 यानी आपका जो बिंदु है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, धारावृत्ति कुंडली के केंद्र पर। x = 0 यानी केंद्र। तो x = 0 वाली कंडीशन में देखो ये x वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो b = क्या आ जाएगा, μ0 NIA² अपॉन 2, x का टर्म 0 हो गया, ये हो गया A² 3/2, स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, ये नीचे A³ और ऊपर में A², तो A² कट जाएगा, नीचे में केवल एक A रह जाएगा। तो ये हो जाएगा μ0 NI/2A। ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और दूसरा कंडीशन हम ले लेंगे, दूसरी कंडीशन हम लेंगे व्हेन x इज वेरी ग्रेटर देन x। व्हेन x इज वेरी ग्रेटर देन x, तो हम इस स्थिति में x को क्या कर सकते हैं, a को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसे में b = आपको मिल जाएगा μ0 NIA² अपॉन 2x। ये आपका सेकंड कंडीशन में मान आ जाएगा। और यही आपका धारावाही वृत्तीय कुंडलीकांड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।